नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के आधार पर हमारे जो बेडरूम में लगे हुए यदि गोल दर्पण हैं तो उसको तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि हमारे बेडरूम के अंदर गोल दर्पण लगने से हमारे पारिवारिक संबंध है उसके अंदर बाधाएं उत्पन्न होती हैं। मित्रों, वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के अनुसार पलंग के पायदान के ठीक सामने दर्पण नहीं होना चाहिए, अन्यथा जब हम रात में नींद से उठते हैं तो अचानक जागने पर हमें स्वयं का प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई देता है, जिससे हम चौंक सकते हैं, हम विचलित हो सकते हैं। दोस्तों, फेंग शुई और वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप नवीन साथी की तलाश में हो, यानी आप किसी अपने नए साथी की तलाश में हो, तो आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार पलंग की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि दोनों तरफ से उस पलंग पर आया और जाया जा सके। ऐसे पलंग अगर आप रखते हो तो आप अपने जो नए साथी की तलाश कर रहे हो आपको जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों, पलंग के नीचे भी इतना स्थान रहना चाहिए कि वहाँ ची ऊर्जा है वो सही से विचरण कर सकें। यदि हम पलंग के नीचे सामान रख देते हैं तो वहाँ हमारे कमरे में ची ऊर्जा बाधित होती है, जिससे हमारे पारिवारिक संबंध में हमें लाभ नहीं मिलता, और ऐसी बेड या खाट पर जब आप शयन करते हो तो आपको पूर्ण लाभ वहाँ पर नहीं मिल पाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के अनुसार ड्रेसिंग टेबल कभी भी दरवाजे, हमारे जो कमरे का दरवाजा उसके ठीक सामने नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, ड्रेसिंग टेबल को दरवाजे के ठीक सम्मुख रखने से संबंधों में तनाव आता है, हमारे संबंध खराब होते हैं। ड्रेसिंग टेबल में चूंकि दर्पण होता है, इस कारण से वहाँ हमें जो हमारे लाभकारी ची ऊर्जा है वो परिवर्तित होकर के वापस चली जाती हैं। इससे हमारे वहाँ नुकसान होता है, हमारे पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं होते हैं। दोस्तों, शयन कक्ष में ऊर्जा को उत्तेजित करने के लिए एक हरा पौधा आपको जरूर रखना चाहिए, किंतु ज़्यादा पौधा आप अपने बेडरूम के अंदर आपको नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वहाँ सारी उपलब्ध ची का इस्तेमाल आप नहीं कर पाओगे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के अनुसार कमरे के दरवाजे से तिरछे रूप में सबसे अधिक दूरी का जो स्थान होता है उसमें हमें पलंग रखना चाहिए, वही सर्वश्रेष्ठ वास्तु के अनुसार रहता है। पलंग का पायदान ठीक दरवाजे के सम्मुख नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए फेंग शुई और वास्तु के अनुसार कि यदि कोई व्यक्ति हमारे कमरे में एंट्री कर रहा है, हमारे कमरे में प्रवेश कर रहा है, तो वो हमें सही से दिखाई दे, यानी उसको देखने के लिए हमें 45 डिग्री से ज़्यादा अपनी गर्दन नहीं घुमानी चाहिए। यदि हमें देखने में असुविधा हो रही है तो हम एक दर्पण की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे हम ये देख सकते हैं कि हमारे कमरे में कौन एंट्री कर रहा है। दोस्तों, अगर आपके बेडरूम या आपके शयन कक्ष के अंदर यदि किसी भी प्रकार की नंगी कड़ी है तो उसके ठीक सामने नीचे आपको बेडरूम या फिर पलंग नहीं रखना चाहिए। यदि उसको आप ठीक नहीं कर सकते तो वो जो कड़ी है उसको आप लंबवत रख सकते हो, उसकी चौड़ाई आपको कम रखनी चाहिए। दोस्तों, आपका जो पलंग है या आपका जो बेड है उसके पीछे खिड़की या दरवाजे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। खिड़की दरवाजे होने से आपका आत्मबल कम होगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। इसलिए आपके बेड या आपके जो पलंग है उसके फिर पीछे हैं वो आपके खिड़की दरवाजे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। दोस्तों, आज की मेरी फेंग शुई और वास्तु की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। वास्तु ज्योतिष संबंधित आपको ज़्यादा परामर्श चाहिए तो आप फ़ोन नंबर भी नोट करें 7901718402। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।